कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाने में इतनी हम कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, इसकी क्या ख़ास बात है? क्या वो नवाज़ शरीफ का काफ़ी अरसे के बाद जलसे में खिताब करना बहुत दबंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन और भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है, PMLN कहाँ स्टैंड कर रही है और क्यों PMLN इतनी कॉन्फिडेंट है। तो आइए उसके लिए हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है अफजल भट्ट साहब, सदर PFUJ ने। थैंक यू सो मच अफजल साहब, कैसे हैं आप? अफजल साहब, सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है आपके लिए कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ और बहुत ही दबंग स्टाइल में नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी स्पीच की और ये बताया कि उनकी मकबूलियत कितनी है। तो आपको क्या लगता है कि इनकी मकबूलियत का असर पड़ेगा और क्या हम देख रहे हैं PMLN को जीतते हुए? फराज, इसमें एक तो यह है कि हमें डर था कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और कश्मीर में नून लीग का वोट खराब करके जाएंगे, क्योंकि वो हर जगह जाकर जब ये क्वेश्चन करते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला, GB में उन्होंने ये क्वेश्चन किया। लेकिन यहाँ आज़ाद कश्मीर के दोनों जलसे में नवाज शरीफ कोई 85 वाले नवाज शरीफ नजर आए, 90 वाले कि बिल्कुल चेहरे पे गुस्सा नहीं है। आपने भी देखा होगा कि तकरीबन 10 साल बाद उनके चेहरे पे अवामी किसी जलसे में मुस्कुराहट देखी होगी आपने। और फिर उन्होंने मुझे क्यों निकाला की बजाय अवाम के साथ जितना इंटरेक्ट उन्होंने किया, माजी में इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है कि एक एक बंदे की आई टू आई कांटेक्ट करने की कोशिश की, बार बार लोगों को मुखातब करने की कोशिश की। इट मीन्स कि जल्द से उनकी तवक्कुआ से अच्छे थे, इसलिए मियां साहब और मरियम नवाज जो खुश थी। आम आदमी ये समझता है कि अगर हम ऐसी जमात को वोट दें जिसकी वफाक में हुकूमत है तो हमें बजट अच्छा मिल सकता है और सहूलतें अच्छी मिल सकती हैं। यहाँ से बसें आपके पास आ रही हैं, बिलावल साहब कहते हैं कि ये सियासी तौर पर मुनासिब नहीं है। ये सारी बातें भी आपको देखनी पड़ेंगी कि ये बिलावल साहब एग्री है या डिसएग्री हैं, और उनके जलसे जो हैं क्या वो मुस्लिम लीग नून से तगड़े थे या नहीं तगड़े, दूसरी बात ये। और तीसरी बात ये भी बताइएगा कि ये जो इलेक्शन 3 मरहलों में चला गया है, 27 को होगा, 2 को होगा, फिर रावला कोर्ट में 10 तारीख को होगा, ये तोड़ तोड़ कर इलेक्शन कराने की क्या वजूहात है? मेरी नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे अफजल भट्ट साहब। एक तो यह है कि मैं पहले आपके आऊँगा, जो दूसरा क्वेश्चन था बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पहली दफ़ा तारीख में हो रहा है कि छोटा सा इलाका है आज़ाद कश्मीर का और 3 मरहलों पे इलेक्शन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। आप जानते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन पौने 2 माह से रावला कोर्ट के मुकाम पर एक्शन कमेटी का एक धरना जारी है और वो मुसलसल अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये हमारा धरना फाइनल हमारी मंजिल नहीं है, हमने लॉन्ग मार्च लेकर मुजफ्फराबाद की तरफ जाना है। बैक चैनल डिप्लोमेसी भी हो रही है, बैकडोर मुज़ाकरात भी जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई चीज सेटल नहीं हुई। इंतजामिया का ये खदशा है, पहले तो था कि रावला कोर्ट में मुसलसल पौने 2 माह स्टे करने के बाद एक्शन कमेटी को अगर कोई फेस सेविंग नहीं मिलती उठने के लिए, उनसे बातचीत नहीं होती, उनके अगर उसके साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो फिर उनके पास बचत का और कोई रास्ता नहीं कि वो किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन रोक दें। अगर वो रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की जानिब मार्च शुरू करते हैं तो इंतजामिया की तरफ से 0 टॉलरेंस है। उनका कहना है कि हम किसी सूरत इस लॉन्ग मार्च को आगे नहीं बढ़ने देंगे और उधर भी बड़ा चार्ज क्राउड है। अगर ये क्राउड निकलता है, खुदा न खास्ता कोई ब्लड शेड होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, तो वो रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद तक जाएगी, बजाय इसके कि वो अगर इनका ख्याल यह था कि इलेक्शन से 1-2 दिन पहले वो निकल सकते हैं। तो इसलिए मीरपुर डिवीजन जो है इस वक्त मुकम्मल पुरअमन है, ना कोई हड़ताल है, ना ट्रैफिक भी चल रही है, दुकानें भी खुली हैं और इलेक्शन कैंपेन पूरी स्विंग पे है। तो उनका ख्याल यह है इलेक्शन कमीशन का और इंतजामिया का कि अगर एक्शन कमेटी के साथ 27 तक कोई बात नहीं भी बनती और वो अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे
तो फिर भी कम से कम हम अपनी आईनी जो हमारा तकाजा है, क्योंकि आइन के मुताबिक 5 अगस्त से पहले नई असम्बली का मार्ज वजूद में आना जरूरी था, तो इसलिए 27 को इलेक्शन की डेट रखी गई थी। अब 27 को एक मरहला हो जाएगा और उम्मीद यह है कि पीसफुल हो जाएगा अगर एक्शन कमेटी निकलती भी है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि शायद इलेक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च ना करे, कोई ना कोई चीज नेक्स्ट 24 आवर में सेटल हो जाए। मेरे पास खबर है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मुहैया मोहम्मद नवाज शरीफ एक तस्वीर जारी करेंगे इस इलेक्शन के बाद, जब तीनों मरहले पूरे होंगे। एक हाथ उनका होगा शहबाज शरीफ पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दूसरा हाथ होगा आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर पर। दोनों प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के अवाम से बात करेंगे। मुझे नाम पता है लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा? अफजल भट्ट साहब। देखें, एक तो यह है कि जमात के प्रेसिडेंट हैं शाह गुलाम कादर साहब, वो 2 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका नाम आ रहा है। इसी तरह भट्ट साहब के दोस्त हैं मुश्ताक मिनहाज साहब, जिनका एक पर्सनल रिलेशन है नवाज शरीफ फैमिली के साथ, उनका नाम आ रहा है। इसी तरह मीरपुर रीजन से तारक फारूक साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका नाम चल रहा है। लेकिन पहले राजा फरूक हैदर साहब 2 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी बारी भी आ सकती है। ये तीनों नाम आपने ठीक लिए हैं, मुमकिन तौर पर उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी खुद प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? उन्होंने खुद ही कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो वजीर आजम बने कश्मीर के। देखें, जो इट मीन्स के वो ऑनरशिप ले रहा है मियां नवाज शरीफ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने खुद असम्बली से वोट लेना है, वजीर आजम बनना है। इट मीन्स वो समझते हैं कि जिस तरह वो लाहौर में बैठकर पंजाब को चला रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ की सरपरस्ती करते हुए, यहाँ उन्होंने ये मैसेज दिया है कि कश्मीर में मैं वजीर आजम होऊंगा। तो जब मियां नवाज शरीफ इस तरह आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की सरपरस्ती कर रहे होंगे तो मियां शहबाज शरीफ उनका कौन सा काम रोकेगा, कैबिनेट उनका कौन सा काम रोकेगी। और मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा हो गया तो आज़ाद कश्मीर के लिए एक बड़ा यादगार दौर साबित होगा। एब्सोल्युटली। हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ और बहुत ही दबंग स्टाइल में नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच की और ये बताया कि उनकी मकबूलियत कितनी है। तो आपको क्या लगता है कि इनकी मकबूलियत का असर पड़ेगा और क्या हम देख रहे हैं PMLN को जीतते हुए? फराद, इसमें एक तो यह है कि हमें डर था कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और कश्मीर में नून लीग का वोट खराब करके जाएंगे, क्योंकि वो हर जगह जाकर जब ये क्वेश्चन करते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला, GB में उन्होंने ये क्वेश्चन किया। लेकिन यहाँ आज़ाद कश्मीर के दोनों जलसे में नवाज शरीफ कोई 85 वाले नवाज शरीफ नजर आए, 90 वाले कि बिल्कुल चेहरे पे गुस्सा नहीं है। आपने भी देखा होगा कि तकरीबन 10 साल बाद उनके चेहरे पे अवामी किसी जलसे में मुस्कुराहट देखी होगी आपने। और फिर उन्होंने मुझे क्यों निकाला की बजाय अवाम के साथ जितना इंटरेक्ट उन्होंने किया, माजी में इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है कि एक एक बंदे की आई टू आई कांटेक्ट करने की कोशिश की, बार बार लोगों को मुखातब करने की कोशिश की। इट मीन्स के जल्द से उनकी तवक्कुआत से अच्छे थे, इसलिए मियां साहब और मरियम नवाज जो खुश थी। आम आदमी ये समझता है कि अगर हम ऐसी जमात को वोट दें जिसकी वफाक में हुकूमत है तो हमें बजट अच्छा मिल सकता है और सहूलतें अच्छी मिल सकती हैं।